हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का अपना चैनल डिजिटल गुरुकुल 2.0 में तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 9 देखते हैं। यानी कि दोस्त पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक वीडियो को पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। आइए पार्ट 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि ए बी और सी की आय का अनुपात 1:3:4 है। यदि उसकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात करें। जो क्वेश्चन में हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त, ए बी और सी का आय का अनुपात 1:3:4 है। यानी कि आय कितना दिया हुआ है, 1, 3 और 4, और बोल रहा है यदि उसकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए। यानी कि अगर दोस्त इसमें 5%, इसमें 10% और इसमें 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्त कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये तीनों पे 2-2 जीरो लगा लेते हैं। इससे दोस्त मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि दोस्त अगर 100 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 100 5/100, ये 0 से 0 कट, यानी कितना आ गया दोस्त, 5। तो 100 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्त, 105। और बोल रहा है कि 300 का 10%, 300 का दोस्त अगर 10% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो, आपको 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद यहां पॉइंट बिठा देते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 10%। अगर इसमें 20% निकालना हो तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 20%। अगर 5% निकालना हो तो 2 से भाग कर देंगे तो 5%। अगर 1% निकालना हो तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1%। लेकिन हमें क्वेश्चन में देना है 10%, यानी कि 10% कितना हो जाएगा दोस्त, 30। यानी कि 300 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 330। और बोल रहा है कि इसे 15% बढ़ा दिया जाए। यानी कि अगर 400 का 15% निकालेंगे तो क्या होगा दोस्त, 10% कितना होगा, एक अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे तो 10% निकल जाएगा, यानी कि 40। और इसे 5% निकालना हो तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि 40 का आधा कितना हो गया, 20। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अगर दोस्त 400 में अगर 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 460। यहां से दोस्त तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। 5 से कटाएंगे तो 21 5 105, 5 6 30, यानी कि 66 बार में। और ये कितना बार में कटेगा, 9 5 45 और 5 दूना का 10। यानी कि अब ये किस अनुपात में आ गया दोस्त, ये दोनों तीनों का आय 21:66:92। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए, यदि उनमें अंकों का अंतर दोनों विषयों में 10 हो तो उसका गुणनफल ज्ञात करें। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्त, इसको एकदम बेसिक तरीका से आपको बताते हैं। यानी कि अरुण ने इंग्लिश और एक गणित में 170 अंक प्राप्त करता है। यानी कि इंग्लिश और मैथ में कितना अंक प्राप्त करता है, 170 अंक प्राप्त करता है। और उसके अंकों का अंतर, यानी कि इंग्लिश और मैथ का अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो उसका अनुपात ज्ञात करें। इसका अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्त, ये प्लस और माइनस है तो इसको काट लेते हैं। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 इंग्लिश बराबर में 170 और 10 कितना हो जाएगा, 180। यहां से इंग्लिश का अंक निकाल लेंगे, यानी कि 180/2 कितना हो जाएगा, 90। यानी कि इंग्लिश में इसका कितना नंबर आ गया, 90। और हमें इक्वेशन 1 में दिया हुआ था
इंग्लिश और मैथ का अनुपात कितना है 170। इस अनुपात में अगर बैठा देंगे यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ 170 है। इंग्लिश का कितना अंक आ गया दोस्त 90, यानी कि 90 प्लस मैथ इजिकल टू 170। यहाँ से मैथ का अंक निकाल लेंगे 170 माइनस का 90। अगर दोस्त 170 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मैथ में कितना नंबर आ जाएगा 80। तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है ये दोनों का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि मैथ और इंग्लिश का अनुपात क्या हो जाएगा। ये मैथ कितना नंबर आया है 80 और इंग्लिश में कितना नंबर आया है 90। 0 से 0 कटा लेते हैं, यानी कि अब किस अनुपात में आएगा दोस्त 8:9। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। यदि ए बी से 11,100 कम प्राप्त होता है तो कुल आय ज्ञात करें। जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं, यानी कि एक ए है और एक बी है, उसका आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:6, यानी कि इसको 5x और 6x लिख लेते हैं। यदि ए बी से 11,100 कम है, लेकिन दोस्त क्वेश्चन में कितना कम है दोस्त 5 से 6 हो रहा है, तो कितना कम है 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है 11,100। तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो कुल आय ज्ञात करें। कुल आय क्या होगा दोस्त, ए का 5 है और बी का 6 है, यानी कि 11। 6 और 5 कितना होते हैं 11। 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त 11,100 गुना 11। अगर दोस्त आप इसमें अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,22,100। इसका ये आंसर होगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 2/3 ए इजिकल टू 75% बी 0.6 सी तब ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। यहां से दोस्त 2/3 लिख लेते हैं। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा जो 75/100, 25 3 75 25 4 के 100, यानी कि 3/4 बी। और यहाँ दिया 0.6 सी, 0.6 बटा में अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, यानी कि 3/5, यानी कि कितना हो जाएगा 3/5 सी। यहाँ से दोस्त ए और बी और सी का अनुपात निकालना है, यानी कि ए बी और सी का अनुपात निकालने पर क्या होगा दोस्त ये पलट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 4/3 और ये कितना हो जाएगा 5/3। यहां से दोस्त इसका एलसीएम लेते हैं। 2 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है दोस्त 6 होता है, यानी कि सब में 6 से गुना करा देंगे। अगर 2 से 6 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 अनुपात। अगर 3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। उसी तरह दोस्त अगर 3 में 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा 2, और 5 गुना का 2 10। यही तो हमें क्वेश्चन पूछे ए और बी और सी का अनुपात कितना हो गया, ए बी और सी का अनुपात कितना हो गया 8:10। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 3 संख्या ए बी और सी इस प्रकार है कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है और बी के 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर हो, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात करें। दोस्त ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि ए का 2 गुना बी से 3 गुने के बराबर है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्त 2a इजिकल टू 3 गुने के बराबर, यानी कि 3b। और आगे क्वेश्चन में बोला है यदि b के 4 गुने यानी कि 4b सी के 5 गुने के बराबर है, सी के
5 गुने के बराबर है। जो जो क्वेश्चन में बोला था उसको लिख लिया। और क्वेश्चन में क्या बताना है, ए और सी का अनुपात ज्ञात करें। यहां से ए और बी का अनुपात निकालते हैं। ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, अगर ये बी बट्टा मिला है तो ये कितना होगा 3 और बी कितना हो जाएगा 2। और यहां से अगर बी और सी का अनुपात निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 4। यहां से ए और बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी और बी और सी का अनुपात यहां से निकाल लेते हैं। यहां से कितना दिए, 1:3 अनुपात 2 और बी का कितना दिया हुआ है 5:4। यहां से दोस्त ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। यानी कि दोस्त यहां देखते हैं कि b 2 बार है, लेकिन दोनों बार अलग अलग वैल्यू है। यानी कि b का रेशियो यहाँ 2 है और यहाँ b का रेशियो 5 है। यानी कि दोनों को आपस में बराबर करने के लिए यहाँ आपको 5 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर दोस्त 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। b का वैल्यू कितना आ गया 10। अगर 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 10 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 8। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना था दोस्त, ए और सी का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि ए और सी का अनुपात कितना दोस्त, ये ए 15 यूनिट है और सी कितना यूनिट है 8 यूनिट है। ए और सी का अनुपात कितना आ जाएगा 15:8। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो और उसका गुणनफल 96 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कि दो संख्या क्या है दोस्त, एक 2x है और एक 3x है और बोल रहा है उसका गुणनफल यानी कि गुना कितना है 96 दिया हुआ है। तो उसका संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कि 3 दूना का 6x स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है दोस्त 96। यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 16×6 96। यहां से दोस्त x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो हमें क्या बताना है दोस्त, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या यहां से निकाल लेते हैं। अगर दोस्त x का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ पहली संख्या 2x है एक 3x है, यानी कि एक 2x है और एक 3x है। यानी कि 2 गुना का 4 और यहाँ से 3 गुना का 4, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 4 3 का 12। अब बोल रहा है दोस्त कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। एक संख्या 8 है और एक संख्या 12 है। ये दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो 12 8 कितना होता है 20। यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 20। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो संख्या 4:5 के अनुपात में हो जाती है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। ये दोस्त बहुत आसान सा क्वेश्चन है एकदम। आइए आपको कहानी की तरह बताते हैं। बोल है कि दो संख्याएं हैं, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। ये किस अनुपात में है दोस्त 3:4। और बोल रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है। यानी कि इसमें भी 6 जोड़ा जाता है और इसमें भी 6 जोड़ा जाता है, तो संख्या 4:5 हो जाती है। 4:5 हो जाती है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। जो जो क्वेश्चन ने बोला था दोस्त उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दोस्त यहाँ दोनों का अंतर को बराबर करते हैं। 4 और 5 का अंतर कितना दिया है दोस्त 1 और 3 और 4 का अंतर कितना दिया हुआ है 1। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू दोस्त, इसको भी अगर अंतर को देखेंगे ना, 4 और 3 का अंतर 1 ही का है और 4 और 5 का अंतर 1 ही का है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिए है 6। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अगर पहली संख्या निकालेंगे तो क्या होगा 3 गुना का 6
और दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, 4 गुना का 6, यानी 6 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का अगर 24 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि उस संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 6। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 5, 6 और 7 के अनुपात में है। यदि संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी कि 3 संख्या है, एक ए मान लेते हैं, एक बी और एक सी, और किस अनुपात में दिया हुआ है, एक 5x और एक 6x और एक 7x। और बोल रहा है इन संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये तीनों का गुना कितना दिया हुआ है 5670। तो बोला कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी कि अगर 5, 6 और 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7 42 और 42 5 कितना होता है 210, यानी कि 210 और x मिला कितना हो जाएगा x³ बराबर में 5670। यहाँ से x³ का वैल्यू निकालेंगे दोस्त, यानी कि इसको 0 से 0 कटा लेंगे, यानी कि 567 बटा में अगर 21 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 27 बार में। यानी कि दोस्त अगर x³ का वैल्यू 27 है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त 3। तो जो जब क्वेश्चन में दिया है उसको हम निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5, 6 और 7 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्त 7 होगी, यानी कि 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुना का 3 कितना हो जाएगा 21। अगर इसमें पूछता है कि 6x का वैल्यू क्या होगा तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 गुना का 3 18। अगर पूछता है कि 5x का वैल्यू क्या होगा तो 5 गुना का 3 कितना हो जाता 15। यहाँ से तीनों का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक रेल की पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में किराए का अनुपात 4:1 है और यात्रियों का अनुपात 1:40 है। यदि एक दिन का कुल किराया 1100 रुपये प्राप्त होता है तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुए किराए का ज्ञात करें। यानी कि देखिए दोस्त जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आसान से लिख लेते हैं। यानी कि एक पहली श्रेणी ट्रेन है और एक दूसरी श्रेणी ट्रेन है। अब बोल रहा है यदि किराए का अनुपात 4:1 है, किराया अनुपात कितना दिया हुआ है 4:1, और यात्रियों का अनुपात 1:40 है। यानी कि दोस्त अगर पहले उसमें एक यात्री आते थे लेकिन अब जब मूल्य कम हो गया तो कितना आ गया 40 आदमी आने लगे। तो बोल रहा है यदि एक दिन का कुल किराया, यानी तो दोस्त यही तो एक दिन का कुल किराया है, यानी कि वो प्रथम श्रेणी में उसको 4 रुपया लेता था और दूसरी श्रेणी में उसे 40 रुपया लेता था। तो बोल रहा है कुल किराया 1100 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है दोस्त 4 और 40 कितना हो गया 44 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1100 रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त 11 से कटाते हैं 11 चौक 44 और ये 11 से यानी कि 100 बार में ये कितना जाएगा 25, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 25। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको हम बता सकते हैं। तो बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुए किराए का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि प्रथम श्रेणी से कितना यूनिट प्राप्त हुआ है दोस्त, प्रथम श्रेणी से 4 यूनिट प्राप्त हुआ है, यानी कि 25 गुना का 4 कितना हो जाएगा 100। अगर यही क्वेश्चन है पूछता है कि द्वितीय श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया क्या होगा, अगर द्वितीय श्रेणी से कितना यूनिट प्राप्त हुआ है दोस्त 40, यानी कि 40 गुना का 25 यानी कि 25 चौके 100 यानी कितना हो जाएगा 1000 रुपये।
दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो इसका लिंक, अपने फ़ोन नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप कॉल करके सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।